बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, आज हमारा लेक्चर है चैप्टर नंबर 1 मैथ्स एक्सरसाइज 1.4 क्वेश्चन नंबर 5 जो है इसका हमने करना है, जबकि हमने कल कर लिया था एक्सरसाइज 1.4 के क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4 जो है कर लिए थे प्रोडक्ट के रिलेटेड। तो आज भी हमने प्रोडक्ट ही बेसिकली फाइंड करना है और इसमें है कि अगर ए मैट्रिक्स बी मैट्रिक्स सी मैट्रिक्स दिया हो देन वेरीफाई दैट कि ए बी इज इक्वल टू बी ए के इक्वल है। तो सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड में हम ए बी जो है वो फाइंड करते हैं। अब ए बी मैट्रिक्स जो है ए के वैल्यू एलिमेंट्स लिख लें -1 3 2 0 और बी के एलिमेंट्स जो हैं वो हैं 1 2 -3 एंड -5। मल्टीप्लाई दोनों को कर दें। मल्टीप्लाई का तरीका हमने सीख लिया कि सबसे पहले जो है इस साइड से रोज लेनी है और इस साइड से कॉलम और उनको मल्टीप्लाई करना है। तो ये आ जाएगा -1 इंटू 1 प्लस 3 इंटू -3, फिर -1 इंटू 2 प्लस 3 इंटू -5। यानी पहले फर्स्ट रो लेके फर्स्ट कॉलम के साथ, फिर फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम जो है दूसरे मैट्रिक्स का। इसी तरह से 2 इंटू 1 और 0 इंटू -3, फिर आ जाएगा 2 इंटू 2 प्लस 0 इंटू -5। सिंप्लीफिकेशन करके देखते हैं। -1 -3 3 9, फिर इसी तरह से -2 -15, इसका आ जाएगा 2 -0 और ये आ जाएगा 4 प्लस 0 के। फिर इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा -10 -17 और ये 2 और ये 4। अब इसकी देखते हैं ज़रा राइट हैंड साइड और वो इज इक्वल टू है बी ए के। इसका मतलब कि पहले अब हमने बी के एलिमेंट्स लिखने हैं, वो आ जाएंगे 1 2 -3 -5 और ए के एलिमेंट्स अगर लिखें तो वो आ जाएंगे -1 3 2 और 0 के। दोनों को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 इंटू -1 और 2 इंटू 2, यानी इस साइड से रो और इस साइड से कॉलम। फिर आ जाएगा 1 इन ब्रैकेट 3 प्लस 2 इंटू 0। इसी तरह से ये आ जाएगा -3 इंटू -1 प्लस -5 इंटू 2, इसका आ जाएगा -3 इंटू 3 प्लस -5 इंटू 0। अब जगह थोड़ी सी कम हुई है नीचे, तो सिंप्लीफिकेशन इस साइड पे कर लेते हैं। ये फिर आ जाएगा इसका -1 प्लस 4 और इधर आ जाएगा 3 प्लस 0। इसी तरह से इसका आ जाएगा 3 -10 और इसका आ जाएगा -9 -0। दोनों को सिंप्लीफाई करते हैं। 4 में से 1 बाकी 3 3 -7 और -9। तो क्योंकि इन दोनों का आंसर जो है अब एक जैसा नहीं आया, तो हो सकता है बुक पर इसकी वैल्यू जो दी हुई है वो भी रॉन्ग हों, लेकिन इससे ये जाहिर होता है कि ए बी जो है वो नॉट इक्वल टू बी ए के है और यही इसका आंसर बन जाएगा। अच्छा, अब हम देखते हैं इसका सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में वो कहता है ए इंटू बी सी इज इक्वल टू ए बी और बी सी के जो है इक्वल लेके आओ। तो अब हम पहले इसकी लेफ्ट हैंड साइड देखते हैं, वो है ए इंटू बी और सी। ए के एलिमेंट्स लिख लें -1 3 2 0, फिर ये वाली ब्रैकेट इस्तेमाल कर लें और बी के एलिमेंट्स लिख लें और बी के एलिमेंट्स आ जाएंगे 1 2 -3 एंड -5। इसी तरह से मल्टीप्लाई करना है सी से, उसके आ जाएंगे 2 1 1 और 3। तो पहला मैट्रिक्स जो है वैसे का वैसे ही रह जाएगा और ब्रैकेट के अंदर जो टर्म्स हैं पहले हम उनको मल्टीप्लाई आपस में कर लेते हैं। मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 1 2 2 इंटू 1, इसी तरह से 1 इंटू 1 प्लस 2 इंटू 3, -3 इंटू 2 प्लस -5 इंटू 1 और -3 इंटू 1 प्लस -5 इंटू 3। ये आ जाएगा -1 3 2 0 और यहाँ से सिंप्लीफाई करेंगे तो 2 प्लस 2 1 प्लस 6 -6 -5 -3 और -15। ये आ जाएगा -1 3 2 0 और इसके एलिमेंट्स बन जाएंगे 4 7 -11 और -17 -18 सॉरी।
इन दोनों को मल्टीप्लाई करके देखते हैं कि क्या आंसर आता है। अब मेरी जो है, क्योंकि प्रैक्टिस है, मैं आपको बेसिकली समझा रहा हूँ, आपने जो है प्रैक्टिस करनी है तो आपको समझ आनी है, और आपने डायरेक्ट नहीं लिखना, लेकिन जगह की कमी की वजह से मैं अब डायरेक्ट मल्टीप्लिकेशन लिखूंगा इसकी। तो 4 को -1 से करेंगे मल्टीप्लाई, तो वो आ जाएगा -4 और -11 3 33। इसी तरह से इसको इससे करेंगे तो -7 -54, और इसको अब सेकंड रो और फर्स्ट कॉलम 8 -0, और इसका आ जाएगा 7 2 14 -0। इसका बन जाएगा जी -37 -61 8 और 14। अब ये जो है इसकी लेफ्ट हैंड साइड का आंसर आ गया। अब हम देखते हैं कि इसकी राइट हैंड साइड जो है वो कैसे सॉल्व करनी है। राइट हैंड साइड इज इक्वल टू आ जाएगी इसकी ए बी और सी के इक्वल। तो सबसे पहले जो है वो ए बी लिखना है, और ए के एलिमेंट्स फिर लिखने पड़ेंगे -1 3 2 0, और बी के एलिमेंट्स हैं 1 2 -3 और -5। इसी तरह से सी के एलिमेंट्स आ जाएंगे 2 1 1 और 3 के। अब दोबारा ए बी को मल्टीप्लाई करना है, और ए बी को हम पहले ही ऑलरेडी मल्टीप्लाई कर चुके हैं। जैसे उसमें उस क्वेश्चन में भी हमने ए बी को मल्टीप्लाई किया और उसका आंसर ये आ गया। तो मैं डायरेक्ट जो है इसका आंसर लिखता हूँ, आपने जो है इसका आंसर इसको सॉल्व करके लिखना है। वो आ जाएगा -10 -17 2 और 4। तो मल्टीप्लाई करना है इसको 2 1 1 और 3 से। फिर मैं मल्टीप्लाई करता हूँ, -10 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -20, प्लस -17 को इससे करेंगे तो प्लस और माइनस माइनस हो जाएंगे और -17 आ जाएगा। इसी तरह -10 को 1 से मल्टीप्लाई किया, -10 और 17 3 51 आ जाएगा। 2 2 4 प्लस 4 1 4, इसी तरह 2 1 2 प्लस 12। तो ये आ जाएगा जी -37 -61 4 और 4 8 और 12 और 2 14। अब आप देखें तो ये दोनों आंसर जो है मैच कर गए हैं। इसका मतलब ये हुआ कि लेफ्ट हैंड साइड जो है वो बेसिकली इक्वल है राइट हैंड साइड। इसी क्वेश्चन का 5 का जो पार्ट नंबर 3 है उसकी बात कर लेते हैं। कहता है कि a इंटू बी प्लस सी इज इक्वल टू ए बी प्लस ए सी है। आपने इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। इसमें भी हम पहले लेफ्ट हैंड साइड जो है वो लिखेंगे a इंटू बी प्लस सी आ जाएगा। अब a के पहले अगर मैं एलिमेंट्स लिखें -1 2 0, b के 1 2 -3 -5, और प्लस करना है इसको c के साथ 2 1 1 और 3 के साथ। ये सेम इट इज आ जाएगा जैसे लिखा हुआ है, और इसको ऐड करना है तो 1 + 2 2 + 1 -3 + 1 -5 + 3 जो है वो आ जाएगा। यानी सिंपल सिंप्लीफिकेशन जैसे हमने पीछे ऐड दिए थे वैसे कर लेने। इन दोनों को ऐड करेंगे 2 और 1 3 3 -2 जो है आ जाएगा। अब इन दोनों को हमने कर लेना है मल्टीप्लाई आपस में। मल्टीप्लाई करने के लिए जैसे पीछे किया है मैं डायरेक्ट करूंगा, इधर से रो उठानी है और इधर से कॉलम और मल्टीप्लाई कर देना है। तो -1 × 3 -3 -6। इसी तरह से इसी रो को इसी कॉलम से देंगे तो -3 -6 आ जाएगा। फिर 2 3 6 -0 और 6 -0 आ जाएगा। अब इसको लिखेंगे तो ये रह जाएगा जी -9 6 और 6, और ये इसकी रह गई है लेफ्ट हैंड साइड। अब हम करते हैं इसकी ज़रा राइट हैंड साइड को सॉल्व, और राइट हैंड साइड में वो कहता है कि आप फाइंड करें ए बी प्लस ए सी। तो दोनों तरह से लिखा जा सकता है। मैं डायरेक्ट आपकी सहूलत के लिए इसको लिख देता हूँ -1 3 2 0, और बी के हैं 1 2 -3 -5, प्लस इनको करना है ए के साथ। ए के हैं -1 3 2 0, और सी के ये दिए हुए हैं 2 1 1 और 3 के साथ। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई और इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेना। अच्छा जी, पहले हम इन दोनों को मल्टीप्लाई अगर करें तो वो आ जाएगा -1
माइनस 3 3 9, इधर से रो और इधर से कॉलम। इसी तरह आप इसी रो को इसी कॉलम के साथ, वो आ जाएगा -2 -15। फिर इस रो को इस कॉलम के साथ 2 1 2 -0 और 2 2 4 -0 प्लस, अब इसी रो को इसी कॉलम के साथ वो आ जाएगा -2 प्लस 3 1 3। फिर इसी रो को इस कॉलम के साथ -1 प्लस 9 के 2 2 4 प्लस 0 1 0, 2 1 2 प्लस 3 0 0। ये आ जाएगा -1 -17 2 4, इसी तरह 1 8 4 2, दोनों को ऐड कर लेंगे। -1 प्लस 1 -17 प्लस 8 2 प्लस 4 4 प्लस 2 -9 रह जाएगा इधर। -17 में से 8 गए, बाकी 9 जो है आ जाएगा। 8 और 2 6 और ये भी 6। तो अगर अब देखें इसको तो ये -9 6 और 6 ये कैपिटल था, इसके साथ माइनस आता है, तो दोनों आंसर एक जैसे आए हैं। हम लिखेंगे देयरफॉर लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड की। तो ये जो है इसका आंसर बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 जो है इसका एक पार्ट रहता है 4 वाला, वो जो है आपका अपना काम है, प्रैक्टिस के लिए आपने खुद करना है। अगर समझ ना आए तो आप मुझे बता सकते हैं, मैं दोबारा आपको वो समझा दूंगा। लेकिन जितनी ज़्यादा आपने प्रैक्टिस करनी है आपको उतनी ज़्यादा समझ आनी है, इसलिए 4 नंबर पार्ट जो है ये आप खुद सॉल्व। क्वेश्चन नंबर 6 में कहता है फॉर दी मैट्रिसेस A B C अगर दिए गए हों तो वेरीफाई दैट A B का ट्रांसपोज इज इक्वल टू B ट्रांसपोज A ट्रांसपोज, और सेकंड पार्ट है इसका B C का ट्रांसपोज इज इक्वल टू C ट्रांसपोज और B ट्रांसपोज। तो हम पहले देखते हैं कि फर्स्ट पार्ट जो है इसका वो कैसे करना है। तो सॉल्यूशन सबसे पहले लिखेंगे, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू इसकी आ जाएगी A B का ट्रांसपोज, वो सॉल्व कर देते हैं। अब A का ट्रांसपोज जो है A वैल्यू -1 3 2 0, इसी तरह B जो है वो 1 2 -3 और -5, और इस सारे का ट्रांसपोज। अच्छा, अगर इनको मल्टीप्लाई करें तो वो इस साइड से रो और इस साइड से कॉलम, तो -1 को 1 से मल्टीप्लाई किया -1 -9, इसको इन कॉलम के साथ किया तो -2 -15, फिर इस रो को इन दोनों कॉलम्स के साथ 2 1 2 -0, फिर 2 2 4 -0, और इस सारे का ट्रांसपोज फाइंड करना है। ये आ जाएगा -10 -17 2 और 4, और इस सारे का ट्रांसपोज। अब ट्रांसपोज में आपको पता है कि हमने रोज जो हैं उनको कॉलम्स में या कॉलम्स को रोज में लिखना है, तो मैं इस रो को कॉलम में ले जाता हूँ -10 -17, यानी ये रो थी, हमने कॉलम बना दिया। इसी तरह 2 और 4। अब ये जो है इसकी लेफ्ट हैंड साइड यानी A B का ट्रांसपोज आ गया। अब हम करते हैं इसी की राइट हैंड साइड सॉल्व। ये नया क्वेश्चन है, ये है B ट्रांसपोज और A ट्रांसपोज। तो पहले हम जो है वो अगर B ट्रांसपोज लिखें, अब B के एलिमेंट्स हैं 1 2 -3 -5, इसका ट्रांसपोज, और A के एलिमेंट्स हैं -1 3 2 और 0, और इसका ट्रांसपोज। पहले इसका ट्रांसपोज लेना है, फिर इनको मल्टीप्लाई करना है। तो ट्रांसपोज लेंगे तो ये आ जाएगा 1 2 -3 -5, इसी तरह इसका ट्रांसपोज लेंगे तो वो आ जाएगा -1 3 2 और 0। इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेना है, तो ये आ जाएगा 1 को -1 से मल्टीप्लाई किया तो वो आ जाएगा जी -1 -9, इसी तरह से 2 1 2 -0 -2 -15 और 2 2 4 -0। इसका आंसर बन जाएगा -10 2 -17 एंड 4। और आप ये देख सकते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड का आंसर जो है वो राइट हैंड साइड के आंसर के इक्वल आ रहा है, तो इसलिए हम लिख सकते हैं देयरफॉर लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, और यही हमारा आंसर है। बिल्कुल इसी तरह से आपने पहले बी सी का ट्रांसपोज फाइंड करना है, फिर सी ट्रांसपोज बी ट्रांसपोज फाइंड करना है, वो भी दोनों आप देख रहे हैं बिल्कुल इसी तरह का क्वेश्चन है। तो स्टूडेंट्स आज हमारी एक्सरसाइज जो है 1.4
ख़त्म हो चुकी है, हमने कंप्लीट कर लिया अपनी। पहले हमने मल्टीप्लाई सिंपल करना सीखा, फिर हमने कुछ क्वेश्चन जो हैं वो 3 रकमों वाले देखे, जिसके के एसोसिएटिव प्रॉपर्टी के, कम्यूटेटिव लॉ के, और अब हमने आखिर पे ट्रांसपोज लेकर दोनों साइडों को इक्वल करना भी सीख लिया है। तो आपकी एक्सरसाइज 1.4 कंप्लीट हो गई है। ये जो 2 पार्ट छोड़े हैं आपने खुद सॉल्व करने हैं, और मुझे उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी। अगर ना समझ आए एक दफ़ा फिर वीडियो को देखें, फिर ना समझ आए मुझे टेक्स्ट करें। तो मुझे उम्मीद है कि इंशाल्लाह हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो है वो इससे भी बेहतर तरीके से हम आपकी हेल्प और फीडबैक से हल करेंगे। तो यही हमारा आज का काम था मैथ का। ओके, अल्लाह हाफिज़।